हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल करियर विजन एकेडमी। आज हम यहाँ पर केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक लेंगे, स्पेशली वो टॉपिक जो कि नीट एग्जाम्स में अक्सर जहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होता है। बच्चे अक्सर हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट को समझने में कुछ गलतियाँ कर देते हैं, तो मैं आज उसी टॉपिक को यहाँ पर क्लियर करूँगा। हाइब्रिडाइजेशन की फर्दर डिटेल में ना जाते हुए मैं एक बहुत सिंपल बात से बात शुरू कर रहा हूँ कि हमारे पास में जो अलग अलग तरह के हाइब्रिडाइजेशन होते हैं वो sp, sp2, sp3, उसके अलावा हमारे पास में sp3d, sp3d2 एंड sp3d3, ये हमारे पास में टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन होते हैं अक्सर जो इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में हमको दिखाई देते हैं। हर एक हाइब्रिडाइजेशन में एक डेफिनेट ज्योमेट्री या शेप होता है मॉलिक्यूल का, जैसे कि sp हाइब्रिडाइजेशन में शेप जो होता है वो लीनियर होता है। उसके बाद में जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है उसके अंदर जो शेप होता है मॉलिक्यूल का वो ट्राइगोनल प्लेनर होता है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जो मॉलिक्यूल होता है उसका शेप जो होता है वो टेट्राहेड्रल होता है। sp3d हाइब्रिडाइजेशन में मॉलिक्यूल का शेप जो होता है वो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होता है। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में जो मॉलिक्यूल होता है उसका शेप ऑक्टाहेड्रल होता है। और sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन में जो मॉलिक्यूल होता है उसका शेप जो होता है वो पेंटागोनल बाई पिरामिडल होता है। अब इसकी क्या टेक्निक है, हम लोग किस तरह से ये बता पाते हैं कि कौन सा मॉलिक्यूल में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, उसमें कितने लोन पेयर होंगे, उसमें उसकी ज्योमेट्री क्या होगी, उसका शेप क्या होगा, ये सारी बातों को हमको यहाँ पर डिस्कस करना है। भाई बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, उसको हम कहते हैं स्टेरिक नंबर। हर एक तरह के हाइब्रिडाइजेशन का एक डेफिनेट स्टेरिक नंबर होता है, स्टेरिक नंबर। अब जैसे कि हाइब्रिडाइजेशन अगर sp है तो उसका जो स्टेरिक नंबर होगा, क्योंकि एक s और एक p ऑर्बिटल इन्वॉल्व है तो उसका स्टेरिक नंबर 2 होगा। sp2 में स्टेरिक नंबर 3 होगा, sp3 में स्टेरिक नंबर 4 होगा, sp3d में स्टेरिक नंबर 5 होगा, sp3d2 में स्टेरिक नंबर जो होगा वो 6 होगा और sp3d3 में स्टेरिक नंबर 7 होगा। हम इस स्टेरिक नंबर को निकालते किस तरह से हैं, उसके लिए हमें क्या करना होता है कि हमें उस मॉलिक्यूल में जितने भी टोटल इलेक्ट्रॉन हैं, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने भी हैं हमारे पास में, उन सभी को हमको डिवाइड करना होता है 8 से। डिवाइड करने के बाद में हमारे पास में कुछ क्वेश्चन यहाँ पर आता है और यहाँ पर कोई रिमाइंडर बचता है। स्टेरिक नंबर का एक बहुत जनरल सी टेक्निक है कि स्टेरिक नंबर वुड बी इक्वल टू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर बाई 2। यहाँ पर जो क्वेश्चन है हमको वो बताता है हमको नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, और जो रिमाइंडर का हाफ है यहाँ पर वो हमको बताता है कि उस मॉलिक्यूल के अंदर कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए कि मेरे पास में एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है NH3। इसमें एक बात और ध्यान रखनी है, ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ पर ये जो कॉन्सेप्ट है ये ऑक्टेट रूल पर बेस्ड है। तो हाइड्रोजन है जनरली वो एक इलेक्ट्रॉन दे करके उसकी शेयरिंग करके वो अपने इलेक्ट्रॉन 2 पूरे कर लेता है। हाँ, तो इस तरह से आप अलग अलग मॉलिक्यूल का स्टेरिक नंबर निकाल करके ये बता पाएंगे कि उसका स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। अब इस बात को आप ऐसे समझें कि हमारे पास में 2 तरह के मॉलिक्यूल होंगे। कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जिनके अंदर लोन पेयर होता है और कुछ मॉलिक्यूल में लोन पेयर नहीं होता। कुछ मॉलिक्यूल हमारे पास में विदाउट लोन पेयर होते हैं, उनकी तो रेगुलर ज्योमेट्री आती है, और कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जिनमें ये लोन पेयर होता है विद लोन पेयर। 2 तरह के हमारे पास में मॉलिक्यूल हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर CH4 लिखूँ मीथेन, तो मीथेन में लोन पेयर नहीं होता, बट अगर मेरे पास में यहाँ पर अमोनिया लिखा है तो अमोनिया में लोन पेयर होता है। जब हम अक्सर जो स्ट्रक्चर ड्रॉ हुआ देखते हैं मीथेन का, हम इस तरह का देखते हैं कि मीथेन के अंदर 4 बॉन्ड हैं और चारों पर ही यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो अटैच्ड है, और ये कार्बन आइटम यहाँ पर जो है वो टेट्राहेड्रली अरेंज्ड है। कार्बन आइटम उस टेट्राहेड्रॉन के सेंटर पर रखा हुआ है और हाइड्रोजन जो है वो सभी कॉर्नर पर हैं। जबकि जब हम अमोनिया का स्ट्रक्चर दिखाते हैं तो हम कुछ ऐसे दिखाते हैं कि अमोनिया का जो मॉलिक्यूल है वो नाइट्रोजन आइटम उसमें sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, बट जो शेप है मॉलिक्यूल का वो कुछ इस तरह का है कि वो देखने में टेट्राहेड्रॉन नहीं दिखता। हाइब्रिडाइजेशन हालांकि यहाँ पर sp3 है, बट ये मॉलिक्यूल जो होता है पिरामिडल होता है।
अगर मैं इन दोनों मॉलिक्यूल को आपको एक साथ दिखाऊं, मैं एक बार इनका आपको 3D स्ट्रक्चर यहाँ दिखा देता हूँ, जिससे कि आपको ये बात क्लियर हो जाएगी कि जो मीथेन है उसकी ज्योमेट्री या शेप कैसा होता है और जो हमारे पास में अमोनिया है उसका ज्योमेट्री या शेप किस तरह का होता है। ये मेरे पास में दोनों मॉलिक्यूल हैं। ये यहाँ मेरे पास में मीथेन भी है, लेफ्ट साइड में ये मीथेन है, टेट्राहेड्रॉन है ये, और राइट साइड में मेरे पास में अमोनिया है। यहाँ पर दोनों ही एटम का जो स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 है। ये जो कार्बन एटम है ये भी sp3 हाइब्रिडाइज है, और यहाँ पर जो नाइट्रोजन एटम है ये भी sp3 हाइब्रिडाइज है। बट यहाँ पर जो है इसको हम कहेंगे कि ये टेट्राहेड्रॉन है या टेट्राहेड्रल है ये, और जो अमोनिया का मॉलिक्यूल है ये पिरामिडल है। और इस अमोनिया में यहाँ पर एक लोन पेयर भी होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल होता है, जो कि टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल 109 समथिंग होता है, वो यहाँ पर 107 रह जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम किस तरह से फाइंड आउट कर पाते हैं, हमको इस बात को यहाँ पर समझना है। मैं दो तरह के मॉलिक्यूल लूँगा, कुछ मॉलिक्यूल वो लूँगा जिनमें के लोन पेयर होता है और कुछ में लोन पेयर नहीं होता। मैं एग्जाम्पल से बात जो शुरू करता हूँ वो वही मीथेन के एग्जाम्पल से बात शुरू करता हूँ। CH4 और मेरे पास में अमोनिया, ये दो तरह के मॉलिक्यूल हैं ये। तो पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं इनके टोटल लोन पेयर निकाल लूँगा। अब टोटल लोन पेयर या टोटल जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका अगर हमें नंबर निकालना है, टोटल इलेक्ट्रॉन मीथेन में, तो कार्बन एटम की वैलेंस शेल में जो होते हैं वो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और हाइड्रोजन एटम की वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। बट इसको मैं यहाँ 1 नहीं लिखूँगा। मुझे करना क्या है, क्योंकि ये ऑक्टेट रूल पर बेस्ड है, मैं ये मान के चलूँगा कि हाइड्रोजन के पास में 7 होते हैं, क्योंकि 1 लेकर के अपना ऑक्टेट जैसा बिहेवियर शो करने लगता है ये। तो 7 4 28 + 4 दैट मीन्स 32। अब अगर इस 32 को मैं डिवाइड करता हूँ 8 से, तो मेरे पास में एक सिंपल सा क्वेश्चन जो आएगा वो 4 आ जाएगा। यानी कि क्वेश्चन मेरे पास में 4 आ गया है, रिमाइंडर मेरे पास में 0 है, तो इस रिमाइंडर का जो हाफ होगा वो भी मेरे पास में 0 होगा। तो 4 + 0 4, स्टेज नंबर 4 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। और sp3 की ही वजह है कि मीथेन के अंदर जो होता है वो कार्बन एटम जो होता है वो सेंटर में होता है एक टेट्राहेड्रॉन के, और बाकी जो हमारे पास में उसके बॉन्ड होते हैं वो एक टेट्राहेड्रॉन के जो कॉर्नर हैं उसकी तरफ अलाइन रहते हैं, कुछ इस तरह से। ये मीथेन का मॉलिक्यूल होता है, समथिंग लाइक दिस। हाँ, इसी के साथ में अगर मैं अमोनिया की बात करूँ तो अमोनिया में क्या रहेगा, अमोनिया के अंदर जो इलेक्ट्रॉन अगर मैं यहाँ निकालता हूँ, टोटल इलेक्ट्रॉन अमोनिया में, तो नाइट्रोजन के पास में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन के 3 एटम हैं, और एक के पास में मैं 7 अज्यूम करता हूँ। तो 7 3 21 + 5 दैट मीन्स 26। इस 26 को अगर मैं डिवाइड कर लेता हूँ 8 से, तो 8 3 24 and 2। तो क्वेश्चन मेरे पास में जो है वो 3 आ गया है, रिमाइंडर मेरे पास में 2 आ गया है, और इस रिमाइंडर का हाफ जो होगा वो क्या होगा, वो 1 होगा। तो 3 + 1 4, हाइब्रिडाइजेशन अगेन sp3 है। बट इससे पता ये चलता है कि यहाँ पर 3 सिग्मा बॉन्ड है, और यहाँ पर अमोनिया में 1 जो है वो लोन पेयर है। इसीलिए जब हम अमोनिया का मॉलिक्यूल दिखाते हैं तो ये नाइट्रोजन है, इसको वैसे तो हम टेट्राहेड्रली अरेंज करते हैं, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड एंड 3 बॉन्ड। बट क्योंकि यहाँ पर चौथा बॉन्ड है ही नहीं, मैं अगर यहाँ पर लगा दूँ तो यहाँ पर एटम नहीं है। एक्चुअली में इस जगह पर जो है इसके अंदर क्या रहता है, वो लोन पेयर रहता है उस चौथे प्लेस पर, और बाकी सभी जगहों पर जो इसमें रहता है वो हाइड्रोजन का एटम इस तरह से रहते हैं। तो ये सिंपल सी स्टेरिक नंबर की जो अप्रोच है, इसका यूज़ करके हम ये बता पाएंगे कि किसी मॉलिक्यूल में लोन पेयर होगा या नहीं होगा। मैं आपको बता दूं कि कैरियर विजन एकेडमी नीट एग्ज़ाम के लिए एक फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स शुरू करने वाली है, जिसके अंदर हम नीट एग्ज़ाम्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व करेंगे। हम ट्रिक्स देखेंगे किस तरह से हम कम टाइम में या कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर समझ में आए तो आप वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू वेरी मच।